रुको रुको रुको। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम चैप्टर नंबर 12 करने लगे हैं, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। डेली लाइफ की एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि लिमिट्स का डेली लाइफ में यूज़ कहाँ पे है, कंटिन्यूटी क्या होती है, उसका डेली लाइफ में यूज़ कहाँ पे है। इमेजिन करें, लेट कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि एक कार है आपके पास, वो कार दीवार के साथ जाके टकराएगी। मैं कहता हूँ आप टाइम नोट करें कि वो कितना टाइम लेगी, कार जो कि दीवार के साथ जब टकराएगी कितना टाइम लगेगा। आप क्या करते हो, आप नोट करने बैठ जाते हो। आप ऐसे करते हो कि जब कार दीवार के साथ टकराएगी उसी वक्त का टाइम आपने नोट करना है। कभी ऐसे होगा कि 1 सेकंड ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? टेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंड टू या अप्रोचेस टू। कभी ज़्यादा होना, इंक्रीज होना, कभी डिक्रीज होना। टेंड टू, अप्रोचेस टू। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कि कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचना, कभी उससे आगे निकल जाना, कभी उससे पीछे रह जाना। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये लिमिट्स होता है। ये क्या होता है? लिमिट्स। अब देखें ज़रा, छोटी सी एग्जांपल है, देखें। इसमें एक मैंने लाइन लगाई है, मैंने क्या किया, इसमें मैंने काउंटिंग लिख दी 1 2 3। ठीक है, अब हम नोट करते हैं कि अगर मैं 1 से टेंड करना चाहता हूँ 2 की तरफ, तो मैं क्या करता हूँ 1.1 1.2 स्टेप देखें, स्टेप बढ़ रहे हैं 1.1 1.2 1.3 अप टू सोन 2 से थोड़ा सा पीछे 1.99999999। अब नोट कर रहे हो, 1 से आगे जाने की कोशिश की है हमने, स्टेप्स इंक्रीज किए हैं। क्या किए हैं? इंक्रीज किए हैं। जब स्टेप्स इंक्रीज करते हैं ये इंक्रीजिंग हो जाती है। ये आपके पास लिमिट क्या होती है? इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है लिमिट, याद रखिएगा। अब मैं कहता हूं यार ये 3 से आपने बैक आना है, 3 से बैक आने का मतलब 2 की तरफ। तो आप क्या करोगे? 2.99999 पहले इस पॉइंट पे आओगे, इस स्टेप पे आओगे, फिर 2.88880 पे, फिर 2.70 पे, फिर आस्ता 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 2 की तरफ आओगे तो आपके पास आएगा 2.0000001 अप टू सोन। समझ लग रही बात की? अब हमने डिक्रीज किया, अब हमने डिक्रीज किया, यहां से हमने डिक्रीज नहीं इंक्रीज किया, यहां से डिक्रीज किया। ठीक है, कभी आप पीछे रह जाओगे। देखे ना, मैं कहता हूं आप 3 नंबर पे जाना चाहते हो, आप 3 तक पहुंचते ही नहीं हो। कभी आप 2.999999 पे रह जाते हो, कभी आप आ जाते हो 2.9991 पे, कभी 2.99992 पे, कभी 2.9993 पे, कभी 2.99997 पे। ओके, कभी 3 से आगे निकल के 3.111111 3.222222। ओके, समझ लगी ना बात की? एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दी डेली लाइफ की कि ये एक कार है, इस कार ने आप दीवार तक आपने पहुंचाना है। आपने टाइम नोट करना है, कभी आप टाइम ज़्यादा नोट हो जाएगा, कभी कम होगा, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा। तो दिस इज लिमिट, दिस इज लिमिट कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। अब उसके बाद डिक्रीज की भी समझ लगी आपको, इंक्रीज की भी समझ लगी। लिमिट डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आता है कंटिन्यूटी। उससे पहले एक और एग्जांपल हम देखते हैं। आपने नोट किया कभी रियल नंबर कौन से होते हैं? या एक और एग्जांपल लेता हूँ, छोटी सी डेली लाइफ की देता हूँ, फिर रियल नंबर की तरफ चलते हैं। आपने कभी नोट किया कि हम क्या करते हैं कि हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, आप नोट कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं, और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या हम पैदल चल रहे होते हैं। नोट किया कभी? ठीक है, अब ये जो है ना आपके पास, ये कॉन्सेप्ट जो आता है ना, ये कंटिन्यूटी का आता है। ये क्या आता है? कंटिन्यूटी का, कि कंटिन्यूसली आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, लेकिन जहाँ पे आप बैठ जाते हो, स्टॉप हो जाते हो, वहाँ पे आप क्या कर देते हो? ब्रेक कर देते हो। तो ये होता है डिसकंटिन्यूटी। जहाँ पे ब्रेक कर देना और फिर बैठ के उठ के फिर चल पड़ना, ये होता है डिसकंटिन्यूटी। आपने ब्रेक करके फिर दोबारा चले हो। जैसे आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप क्या करते हो? स्टडी करते रहते हो, 4 लेक्चर्स के बाद या 5 लेक्चर्स के बाद क्या होता है? ब्रेक आ जाती है। ये डिसकंटिन्यूटी है। ये डेली लाइफ की एग्जांपल जो है ना डिसकंटिन्यूटी में आती है, याद रखिएगा। अच्छा जी, अब देखें इसी तरह हम बात करते हैं कंटिन्यूटी के अंदर रियल नंबर्स।
रियल नंबर जो होते हैं बेटा आप याद रखिएगा, इसमें पॉइंट्स वाले भी होते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर भी आते हैं, इसमें फ्रैक्शन भी आती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो इसमें कंटिन्यूटली नंबर चलते रहते हैं, याद रखिएगा। अब उसके बाद नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर स्टेप बाय स्टेप होते हैं, 1, फिर दरमियान में देख लें गैप आ गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो दरमियान में गैप आ रहा है। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आप फर्ज कर लें कि आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम आपने रख दिया जी, ये देखें पॉइंट का नाम रखा आपने ए, इस पॉइंट का नाम ए है, क्या नाम है, x इज इक्वल टू ए समझ लो। अब मैंने क्या किया, मैंने ये पेन पकड़ा, मैंने ये मार्कर पकड़ा, पेन पकड़ा, मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ ड्रा किया, ये देखें। अब जब मैं ए से गुजरा हूं ना, तो मैंने ये पेन उठाया नहीं है, मैंने कंटिन्यूसली वहां से गुजर गया, पेन को उठाया नहीं। अब नोट किया, ये जो कर्व ड्रा की है ये कंटिन्यूसली ए के ऊपर से वैसे ही गुजर गई है, जहां से स्टार्ट हुई ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। नोट किया, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक हमने मार्कर को उठाया ही नहीं, तो ये कंटिन्यूस होता है। ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और अगर मैं क्या करता, अगर मैं ऐसे करता कि ए पर जाकर यहां पे पेन को उठा के फिर दोबारा आगे से शुरू करता, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ये होगा डिसकंटिन्यूस। क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। अगर मैं ऐसे करता, एक और चीज, यहां पे एक छोटा सा सर्कल बना लेता, छोटा सा सर्कल बना के फिर आगे चलता, लेकिन दरमियान में गैप तो आ गया ना, जो सर्कल है बेसिकली ये गैप ही है। देखो ना, जब मैंने ऐसे गया, फिर मैंने क्या किया है, सर्कल बनाने के लिए मार्कर को उठाया है, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। मतलब दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए, तो ये होता है नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूसली आपने मार्कर के बगैर उठाने के, पाँव उठाने के, देखो ना डेली लाइफ में एग्जांपल भी इसकी ये हो सकती है, देखिए मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैंने पाँव नहीं उठाए, तो ये कंटिन्यूसली है, ये क्या है, कंटिन्यूसली। अगर मैं पाँव उठा उठा के आगे जा रहा हूँ स्टेप ऐसे, तो फिर ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ये याद रखिएगा, सिंपल से कॉन्सेप्ट है ये। छोटी सी एग्जांपल मैंने दी है। आप रियल लाइन की अगर बात करें, -∞ से +∞ दरमियान में जीरो होता है, तो आप यहाँ से शुरू होते हो और यहाँ से शुरू होते हो, -∞ से मैं नहीं कहूँगा, -∞ से थोड़ा सा आगे 10 टू, और आप जाते हो इसके 10 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और उसके बाद आप कहें कि 0 से -∞, ये जो लाइन है, ये जो स्पेस है, ये जो प्लेस है, इसे क्या कहते हैं, इसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। 0 से +∞, याद रखिएगा, आगे जाके सारा पढ़ना हमने। उसके बाद डिसकंटिन्यूटी की एग्जांपल मैंने दे दी है, देखने दरमियान में मैंने ब्रेक की हुई है, दरमियान में ब्रेक होगी, ब्रेक का मतलब होगा डिसकंटिन्यूटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो पेयरिंग है वो समझनी बड़ी जरूरी है। इसकी जो पेयरिंग होगी, इसका जो क्वेश्चन नंबर लॉन्ग जो है, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा पेपर में, 8 होगा लॉन्ग, ठीक है। और इसकी जो पेयरिंग होगी किस चैप्टर के साथ होगी, चैप्टर नंबर 10 के साथ होगी, चैप्टर नंबर 10 के साथ होगी। 10 का जो पार्ट होगा वो ए होगा, और जो 12 का होगा वो बी पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का, 8 का, ठीक है। याद रखिएगा, लॉन्ग में 5 नंबर का लॉन्ग आएगा आपको। उसके बाद इसमें से शॉर्ट कितने आएंगे, इसमें से शॉर्ट 3 आएंगे, तो देखें 3 शॉर्ट 6 नंबर हो गए, 6 और 5 11, ठीक है। उसके बाद आपका एक एमसीक्यू आएगा, एक एमसीक्यू आएगा, और वो कितने हो गए टोटल आपके, ये हो गए 12 नंबर हो गए। और ये सेक्शन कौन सा होगा, शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा होगा, लास्ट वाला, ये याद रखिएगा। सिंपल से ये कॉन्सेप्ट थे, अच्छे से करिएगा। अभी हम डेफिनेशन करते हैं लिमिट की और कंटिन्यूटी की, ध्यान से करिएगा। जी बच्चों, आपके पास डेफिनेशन है लिमिट की, कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, चलें देखते हैं ज़रा। सबसे पहले आपके पास अगर डेफिनेशन वो पूछे पेपर में, डिफाइन लिमिट्स या लिमिट, तो आपने यही डेफिनेशन जो है ना लिखनी है। बड़ी मज़े की डेफिनेशन है, आपकी बुक से ली गई है। लेट कर लें, एक फंक्शन है आपके पास, लेट आ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे वाई भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप एफ ऑफ जी भी लिख सकते हो, एफ ऑफ वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। बी डिफाइन इन एन ओपन इंटरवल। व्हाट इज ओपन इंटरवल, ठीक है। चलें ये हम डिस्कस करते हैं ओपन इंटरवल का। यहाँ पे लिखा है मैंने 5, और यहाँ पे मैंने लिखा है 6। इसके दरमियान जितने नंबर हैं, 5 और 6 एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं करनी, इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं, मतलब यहाँ पे 5 पॉइंट क्या लो 1, 5.2,
5.3 अप टू सॉन 5.999, मतलब कि एग्जैक्ट 5 और 6 की बात आपने नहीं करनी, इंक्लूड नहीं है ये ऐसा इंटरवल जिसमें आपके बाउंड्री पॉइंट, ये बाउंड्री के पॉइंट्स हैं, ये बाउंड्री के पॉइंट्स जो है ना वो इंक्लूड ना हो, वो आपका ओपन इंटरवल होता है। जैसे ये देखें ज़रा, इसे हम शो भी ऐसे करते हैं, ब्रैकेट्स का मुंह को बाहर को लगाते हैं तो ये ओपन इंटरवल है। इसका मतलब है कि 5 और 6 के दरमियान जितने नंबर हैं सारे आपके आंसर्स हैं, आपको ये चाहिए, आप इनकी बात कर रहे हैं, 5 और 6 की बात नहीं हो रही, एग्जैक्ट 5 और 6 की बात नहीं होगी, सिर्फ इंटरवल के अंदर रह के जो नंबर हैं उनकी बात होगी। तो याद करें, यही तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था ये देखें ज़रा, ऐसे 1 2 और 3 लगा गए, ऐसे याद आया कुछ? देखें, हमने ना 1 की बात की थी ना 3 की थी, हमने क्या किया था, हमने 1 से आगे और 2 से पीछे पीछे जो नंबर थे 1.111, 1.222 और उसके बाद 1.9999 उनकी बात की थी, और उसके बाद 2 और 3 के दरमियान जो नंबर थे तो उनकी बात की थी, 2.111 और 2.99999 उनकी बात की थी। तो ये जो 2 है ना, बेसिकली आपकी डेफिनेशन के हिसाब से जो आपका 2 है वो आपका ए है, वो क्या आपका ए है, याद रखिएगा। ये 2 की जगह पे, ये कहाँ है, 2 की जगह पे आपका ए है, ओके, ये आपने याद रखना है। और ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, ये आपका वेरिएबल है, इसे हम यूज़ करेंगे, ये चेंज भी हो सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हम डेफिनेशन गो थ्रू करते हैं, ठीक है। डिफाइन इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए, नियर द नंबर ए, नोट किया, नियर द नंबर ए, अगर ये ए है तो नियर द नंबर 2, नियर द नंबर ए, ठीक है, नियर द नंबर ए इफ एज एक्स अप्रोचेज, अप्रोचेज मतलब टेंड, मैंने बताया था ना टेंड टू, ठीक है, अप्रोचेज टू, या टेंड टू अप्रोचेज ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, देख लें वही बात आ रही, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ ए, मतलब लेफ्ट साइड पे आपका 1 से 2 और राइट साइड आपका 3 से 2, ठीक है। अप्रोचेज ए, अप्रोचेज आ स्पेसिफिक नंबर एल, एक ऐसा नंबर है जो स्पेसिफिक नंबर एल है, जो कि नियर तरीन है, नियर तरीन है वो 2.11 भी हो सकता है, 2.222 भी हो सकता है, 2.99 भी हो सकता है, 1.11 भी हो सकता है, मतलब कि एग्जैक्ट नंबर ये नहीं है, नियर टू इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए, अप्रोचेज है, ठीक है ना, एक्स अप्रोच करेगा ए को, ए का ऐसा नंबर है जो कि 2 है, जो आपका यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, कोई भी नंबर हो सकता है जो दरमियान में नंबर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इट इज नोटेड बाय लिमिट x टेंड टू a या x अप्रोचेज टू a, f of x इज इक्वल टू स्पेसिफिक नंबर a, मतलब कि आपका l हो सकता है, यहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 2.11 भी हो सकता है, 2.22 भी हो सकता है, ठीक है, 2.99 भी हो सकता है। तो वो जो आपका नंबर होगा ना, जिसकी हम नियर नंबर की बात हो रही है a की, वो आपका l होगा, वो आपका क्या होगा, l होगा, l फॉर लिमिट, ओके। रीड एज लिमिट ऑफ f of x हैज x अप्रोचेज टू a इज l, इज l, इस तरह हम पढ़ा करेंगे, ठीक है। लिमिट ऑफ f of x हैज x अप्रोचेज टू a इज l। फॉर एग्जांपल लिमिट है आपकी x अप्रोचेज टू a है, और आपके पास फंक्शन है f of x जहाँ पे 2x + 3 है, तो जिधर जिधर x है वहाँ पे आपने क्या करना है, 2 लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 2 कितना आएगा 4, 4 + 3 कितना आंसर आएगा 7। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व भी करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से करिएगा। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम करेंगे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बाद में करेंगे जब उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगेंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको थ्योरम करने पड़ेंगे, थ्योरम ऑफ लिमिट्स। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में और उसके बाद कोफिशिएंट में या कांस्टेंट में कैसे आएंगे। ये थ्योरम आपके पास टोटल जो है ना 6 बनेंगे। देखिएगा ज़रा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि दो फंक्शन अगर प्लस हो रहे हो तो उनकी लिमिट अलग अलग करके लिखी जा सकती है प्लस फॉर्म में। ये देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू a है, f of x प्लस g of x है, दोनों फंक्शन प्लस हो रहे हैं, इनकी लिमिट अलग अलग की जा सकती है, ठीक है, याद रखिएगा, लिमिट को अलग अलग करके लिख सकते हैं। उसके बाद अगर प्लस की जगह में माइनस आ जाता है तो माइनस में भी अलग अलग करके लिख सकते हैं लिमिट को, ठीक है। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है
ठीक है। तो उसमें भी फंक्शन को अलग अलग करके मल्टीप्लिकेशन में भी लिखा जा सकता है लिमिट में, ठीक है। इसकी लिमिट अलग एफ ऑफ एक्स की और जी ऑफ एक्स की लिमिट अलग से लिखी जा सकती है। दरमियान में मल्टीप्लाई है, दरमियान में प्लस है, दरमियान में माइनस है, दरमियान में मल्टीप्लाई, और ये देखें डिवीजन। डिवाइड में भी ऊपर लिमिट अलग कर सकते हैं, नीचे अलग कर सकते हैं। एक्स अप्रोचेस टू ए दोनों की अलग अलग कर देंगे। अब ये कोफिशिएंट आ गया, ये सी एफ ऑफ एक्स का, ये स्टार्ट पे चला जाएगा और लिमिट आगे चली जाएगी, ठीक है, फंक्शन के साथ। अब कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, उसकी लिमिट क्या होगी, वो कांस्टेंट खुद ही होगी, ठीक है, वो कांस्टेंट फंक्शन खुद ही होगा अपनी लिमिट। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 है, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम सारे पार्ट जो है ना वो सॉल्व करते हैं जी। दो फंक्शन है आपके पास, एक है 2x वाला और एक आपके पास 4 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, 2x के ऊपर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3, 4 के ऊपर, ठीक है। ये कोफिशिएंट है, स्टार्ट पे चला जाएगा यूजिंग थ्योरम। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x आ गया प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये 4 आ गया, ठीक है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या लगा देना है, x अप्रोचेस टू 3 का मतलब है आपने x इज इक्वल टू 3 लगाना है। इक्वल टू नहीं होता, 10 टू होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिधर x है वहाँ पे आपने 3 लगा देना है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये थ्योरम नंबर आपका क्या था, 6, c था, यहाँ पे c की जगह पे 4 आ गया तो 4 ही आ जाएगा। ओके हो गया, 2 3 आर 6 प्लस 4, कितना आंसर आ गया, 10। ध्यान से करिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें ज़रा। फिर हम करते हैं दूसरा पार्ट, यहाँ पे लिखते हैं दूसरे पार्ट को। जी बेटा, दूसरा पार्ट है मेरे पास। पार्ट नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। सबसे पहले देखें फंक्शन कितने हैं आपके पास, 3 फंक्शन है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 3x स्क्वायर की अलग कर देनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2x की अलग कर देनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 4 की अलग कर देनी है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 3 चला जाएगा स्टार्ट पे, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x है, और ये स्केयर की लिमिट आपने इकट्ठी कर देनी है ऐसे। पावर जितनी भी होगी आपने ऐसे ही किया करना है, ठीक है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू जो भी है, जो भी पावर 3 4 होल की पावर बना देनी करनी है आपने। 2 स्टार्ट पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 4 के ऊपर। अब अप्लाई करते हैं लिमिट, जिधर जिधर x है वहाँ पे आपने क्या लगा देना, 1 लगा देना है, 1 का स्केयर। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका x आना, ठीक है। माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 वैसे ही आ गया, 1 का स्केयर 1 ही होता है। ये आपके पास कितना आ गया, 3 माइनस 2 प्लस 4, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ से आ गया 1 प्लस 4, तो आंसर आ गया 5। ये लें जी, देख लें ज़रा, कर लें इसे अच्छे से। करने के बाद मैं करता हूँ इसे रिमूव। हम करते हैं तीसरा पार्ट। जी बच्चों, पार्ट नंबर 3 है मेरे पास। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर लिमिट ले जाओ अलग अलग हर फंक्शन की। x अप्रोचेस टू 3, x की अलग से होगी,
प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 4 की अलग से होगी, ठीक है। ये होल का स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 ये हो जाएगा होल का स्क्वायर प्लस ये एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, ये भी एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगी। लें जी, अप्लाई कर दें लिमिट, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 और ये 3 + 4, तो ये आपके पास बच्चों कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ठीक है। अच्छे से करिएगा, देख लें ज़रा, ठीक है। रिमूव करने लगा हूँ। पार्ट नंबर 4 में गया है, बटा आ गया, कोई मसला नहीं स्क्वायर रूट है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर + 4, ठीक है। लिमिट को आप स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं, लें जी, होल का स्क्वायर रूट बना दें लिमिट को, होल का स्क्वायर और ये वैसे ही साथ आ जाएगा, कितना आ गया ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 लगा देना है, 2 का स्क्वायर और +4, ओके। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 4 + 4 और ये कितना आएगा 8। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 2, 2 का स्क्वायर + 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर अलग कर देते हैं और एक स्क्वायर रूट आगे ले जाओ, तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 आंसर आएगा, ठीक है। ये रिमूव कर देते हैं। पार्ट नंबर 5, जी बच्चों, पार्ट नंबर मेरे पास 5 है, ये आ गया जी पार्ट नंबर 5। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स का क्यूब +1, फिर आगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर +5, ये एक्स स्क्वायर +5 है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट दोबारा लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर +5, ठीक है जी। लिमिट अलग अलग करते हैं पहले, एक्स अप्रोचेज टू 2, लिमिट अलग अलग हो गई, दरमियान में माइनस है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर +5, अभी हम लिमिट को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 क्यूब आ गया, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 के लिए दरमियान में माइनस आ गया, ठीक है। यही काम आगे करना आपने, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर के लिए, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 5 के लिए, ठीक है। ये नहीं जी, थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ मैं आगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 करेंगे ना तो ये एक्स का क्यूब हो जाएगा ओवरऑल, ये होगा क्यूब, ये वैसे ही आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 के साथ 1 आ गया, ठीक है। ये यहाँ तक रहने दें, आगे माइनस, ये भी ऐसे ही करो। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, तो ये एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, आगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू
25 7 वैसे आ जाएगा। ठीक है, आगे जिधर एक्स है वहाँ पे 2 लगाना है, 2 की पावर 3 और ये +1 वैसे आ जाएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर +5 वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बच्चों आएगा 8 + 1 और ये आएगा 4 + 5, तो ये आएगा √9 माइनस √9। तो ये सेम वैल्यू आ रही है, तो ये आ जाएगा 3 - 3, ये आंसर इसका 0 आएगा। थोड़ा नोट कर ले, फिर हम आगे करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, उसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो हम करते हैं। बटे वाला क्वेश्चन है। जी बच्चों, बटे वाला क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 2x³ + 5x ओवर 3x - 2, ऊपर लिमिट अलग कर देंगे, 2x³ + 5x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 3x - 2, ब्रैकेट लगा दे ज़रा। ठीक है, ऊपर और नीचे लिमिट अलग अलग कर दी हमने। करने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट में भी लिमिट अलग अलग करनी है आपने। 2x³ + लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 5x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और ये 2 के साथ। ठीक है, अभी हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है इनकी, ये रिमूव कर देते हैं, फिर हम आगे करते हैं काम। जी बच्चों, टू कोफिशिएंट स्टार्ट पे चला जाएगा, 2 चला गया स्टार्ट पे। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये आ गया क्यूब के साथ। आगे 5 जो है ना वो कोफिशिएंट स्टार्ट पे चला जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, साथ आ जाएगा x। ओके हो गया, ओवर 3 कोफिशिएंट स्टार्ट पे चला जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये साथ x आ जाएगा और ये एज इट इज कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये साथ साथ वैसे ही भागेगा। लें जी, अभी कहीं पावर भी है तो वो भी अभी सॉल्व करनी पड़ेगी। 2 लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ठीक है, पावर कर दें आप इसकी ओवरऑल। लें जी, अब इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई होगा, प्लस ये एज इट इज लिखें अभी ओवर, ठीक है, ये भी एज इट इज लिखें अभी। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये भी एज इट इज लिखते जाएंगे साथ साथ। ले जी, अब अप्लाई करते हैं लिमिट। जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या कर देना है, आपने -2 लगाना है। 2 × -2 की पावर 3 + 5 × -2 ओवर 3 × -2 और ये -2, ये कितना आएगा 2 × -8 और ये -10 ओवर -6 और ये -2, तो बेटा ये आएगा -16 -10 और बटा -8। ठीक है, इधर कर लेते हैं हम बाकी। -26 ओवर -8, माइनस माइनस कट गया और ये देखें 2 पे कट हो रहा है, तो ये आंसर आएगा आपके पास 13/4। तो हमें याद रखिएगा इंशाल्लाह। अभी हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।